के हमारा जो ऑर्गेनाइजर दिलीप कुमार राणा सर अपने आप में एक मिसाल हैं और सभी चीज अपने आप में एक मिसाल हैं और सभी चीजों का हल है उनके पास। ऐसे जाबाज लीडर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आज जो होस्ट को भूमिका निभा रहे हैं राजीव कुमार, वो अपने आप में करंट हैं। उनकी आवाज से ही आप लोग को समझ में आ जाता होगा कि कितना करंट है उनमें। मैं उनको बहुत बहुत याद करता हूँ, बस बहुत बहुत सैल्यूट भी करता हूँ, इसलिए कि वो करंट है अपने आप में। किन्हीं का कुछ नहीं सुनते, बस पीवी मेटा का सुनते हैं, किन्हीं का कुछ नहीं सुनते हैं। लाजवाब शानदार लीडरशिप उनके अंदर है। और दोस्तों, रुशाद कलीम सर के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए कि आज कितने मेहनत से उन्होंने पीडीएफ बनाया। हम सभी को पीडीएफ को अपने आप में रट लेना है एक तरह से। डेली प्लान होगा इस तरह से। समय 10 मिनट 20 मिनट जो भी लगेगा, थोड़ा सा आपको समय बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ कंटिन्यू उस प्लान को देखेंगे तो नो डाउट धीरे 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 आपको आदत सी हो जाएगी और धीरे धीरे समझने भी आप लगेगा। आज जो कुछ हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा वर्ड है, उस वर्ड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्रिप्टो करेंसी के मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग शॉर्ट समझेंगे, क्या कि बहुत बड़ा चैप्टर को बहुत लंबा तरह से समझाने में लेंदी हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट समझेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझेंगे। और वो मैकेनिज्म को समझने के बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा पीवीसी मेटा आपके लिए और हमारे लिए कितना इजी है। आज आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज तक जितने भी मंच पे, जितने भी स्कूल में या जितने भी एजुकेशन सेंटर जिस तरह से आपको चल रहा है, कहीं भी उस मैकेनिज्म को नहीं समझाया होगा। आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ हैं, कुछ नसीब हैं, इस मैकेनिज्म को आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि पीवीसी मेटा मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है और एकदम इजी है, हमारे लिए इजी किया गया है। उस मैकेनिज्म को, इजी मैकेनिज्म को सिस्टम ने उठाया है, इजी मैकेनिज्म को, उस चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी, पीवीसी मेटा या एवरीथिंग, एनी चीज कुछ भी हो, उसे मुझे शुरुआत करना, स्टार्टअप्स। एक छोटा सा वर्ड है स्टार्टअप्स, लेकिन क्या हम लोग उस चीज को कभी समझ पाए हैं? पता चलेगा कि हम 99% उस चीज को नहीं समझ पाए। और खास करके जितने भी आज पीवीसी मेटा से लेकर के और पलवा इंटरनेशनल, ये सारे चीजें, जितने भी महान महान लीडर हैं, मैं डंके के चोट पर कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स को समझे नहीं। अगर जो स्टार्टअप्स को समझ लेंगे, वो यहाँ अपना ग्रोथ तो करेंगे करेंगे, अपने साथ सभी लोगों को ग्रोथ करेंगे। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के को रिलेट करने के लिए प्रयास करूंगा पीवीसी मेटा, जो हमारे जिंदगी में एक अहम भूमिका निभा रही है और आने वाला भी समय में भी अहम भूमिका निभाएगी। तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छोटा सा वर्ड है, क्योंकि हम जो भी चीज उठाते हैं, छोटा चीज उठाते हैं, और आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, हर हाल में समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्क्रीन शेयर जा रहा है सर? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है जी। तो ये है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप मतलब कि हमें कैसे इसको शुरुआत करें, और एक बहुत बड़ा अपने आप में कहीं तरह से कि एक समझने की चीज है। छोटा है, लेकिन यही लोग फंस जाते हैं। कहते हैं लोग कि स्टार्ट कर दिया तो आधा काम हो जाता है। पुराने लोग भी हमें समझाते हैं कि तुम दिमाग से लेकर के अगर तुम स्टार्ट ही मात्र कर दो
तो तुम्हारा आधा, जैसे किसी को बिल्डिंग तैयार करना है या किसी का फैक्ट्री तैयार करना, वो स्टार्ट अगर कर दिया तो समझिए कि वो पूरा वो अपना कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधाएं आती है स्टार्ट करने में। और ये वर्ड जो है, मैंने इस चीज को लिया कि व्हाट इज स्टार्टअप। ये सबसे पहले हर एक दिलो दिमाग में आता जरूर है, लेकिन उसको सही से अपने धरातल, अपने जीवन पर उतार नहीं पाते हैं। और अभी हम जो आप नौशाद कलीम सर के लास्ट का जो वीडियो था 5% और 95% वाला में, उसी चीज में मैं कहूंगा कि मात्र और मात्र 5% लोग ही स्टार्टअप कर पाते हैं, बाकी 95% लोग घिसते रहते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन स्टार्टअप को सही ढंग से करते हैं तो 5%। और पूरे वर्ल्ड में आज पूरे डिसिसिव है, हाँ, पूरे परसेंटेज में कि 5% लोग ही पूरे वर्ल्ड को एक तरह से मैकेनिज्म किए हुए हैं, धन से लेकर के और भी जितने टेक्निक है या एजुकेशन है, सब 5% में। 5% लोग ही अपने जीवन से लेकर के अदर अदर सेक्टर में लेकर स्टार्टअप कर पाते हैं। ये एकदम पूरा फैक्ट है, स्टडी किया हुआ है। आप किसी भी चैप्टर को आप उठा के देख लेंगे पूरे विश्व में, तो कोई डिसेसिव है तो ओनली फॉर 5%। जो आपने सभी आप देखा, उस तथ्य सत्य है कि 5% ही दिखता है, 5% ही ऊपर में विराजमान होता है, बाकी लोग काम करने वाले होते हैं, घिसने वाले होते हैं, और बस वहीं पर उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। तो ये जो वर्ड है स्टार्टअप, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। और एक मैं एक फिगर आपको दिया हूं, एक यहाँ फिगर आपको, ये जो एरो लाइन है अप का, तो ये स्टार्ट का मतलब होता है बिगिनिंग और अप के मतलब होता है हाई। मतलब बिगिनिंग आपको करे और हाई तक पहुंचे। तो बिगिनिंग तो हम लोग सब करते हैं, शुरुआत तो हम लोग सब करते हैं, एवरी पर्सन करते हैं, लेकिन अप नहीं हो पाता है। तो भाई स्टार्ट ही रह गया मात्र, स्टार्टअप तो हुआ नहीं। सिर्फ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट आपने किया, पीवीसी मेटल लेकर के स्टार्ट किया आपने, पर्ल वैन को लेकर स्टार्ट किया, लेकिन अब किया आपने कहा? अब आपने नहीं किया, हाय आपने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 5% लोग पूरे वर्ल्ड में अप करते हैं, बिगिनिंग के साथ अप करते हैं, हाई करते हैं। मतलब स्टार्ट भी करते हैं, और स्टार्ट तो एवरी 100% लोग करते हैं अपने जीवन को, अपने अलग अलग मैकेनिज्म को, अलग अलग जीवन को जीने के लिए। लेकिन अपने ऊंचाई को कहां तक कितने लोग ले जा पाते हैं? मैं आपको शुरुआत में ही कहा था कि मनुष्य एक ऐसा जाति है जो अपने मैक्सिमम को ट्राई नहीं करता है, और वह मैक्सिमम को ट्राई करता है तो 5% ही करता है। तो यहाँ हाई की बात नहीं है। हाई हम मेरे दूर से एकदम एकदम दूर हो गया है लगभग। सिर्फ हम लोग क्या है, स्टार्ट मतलब बिगिनिंग, सिर्फ बिगिनिंग करते, शुरुआत करते, लेकिन हाई नहीं कर पाते हैं। और हम कुछ दूरी चल करके मेरी दम निकलने लगता है, सांसें फूलने लगती है, और यही कारण है कि हम फेल्योर कर जाते हैं। और फेल्योर के कारण है कि हम उसका नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो अपवर्ड है, जो इसका स्टार्ट के बाद अप जो लगा हुआ है, ये जो अप वर्ड लगा हुआ है, एक तरह से कहें कि अपने जीवन को खपा देना, अपने अपने आप को एक चीज पे लगा देना। और हम एक चीज पे नहीं रहते हैं। आज पीवीसी मेटा है तो कल फलाना है, कल ठिकाना है, लंद है, फंद है, करते चलते हैं और अपने लोगों को बर्बाद करते चलते हैं। हमें जरूरत है स्टार्ट के साथ अप करने का, और एक जगह करने का। इस एरो से आपको पता चलेगा कि अगर एक जगह नहीं लगाया जाए, है ना, तो क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा कि अदर छोटा 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 करके 2 4 5 जगह लगाया जाए तो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, कील है या क्या है। लेकिन एक जगह अगर एरो लगा दिया जाए, एक जगह, तो समझ में आएगा कि इसको अप करने के कारण मतलब हाई लेवल करना है। लेकिन अगर वही एरो चिन्ह
छोटा छोटा करके 3 4 5 जगह अगर लगा दिया जाए तो कहेगा ये कांटी या कुछ ऐसा है कि नुकीला चीज बनाया गया है। लेकिन एक अगर लाइन खींच के अप लगा दिया जाए तो सारे लोगों के दिमाग में ये चीज खुला कि किसको हाई करने की बात है, ऊपर ले जाने की बात है। तो स्टार्टअप में हम लोग स्टार्ट तो करते, अप नहीं कर पाते हैं। आज यही कारण है कि हमारा जीवन अधूरा में है, सांसें फूलने लगता है, दम फूलने लगता है, और हम वहां पर हाफ के बैठ जाते हैं और सिर्फ बुराई के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये स्टार्टअप्स वर्ड को आज समझिए और एक जगह आप पैरों लगाइए जहां से वो सबको समझ में आएगा, पूरे लोगों को समझ में आएगा। हर एक जो आपके साथ छुएंगे, आपके साथ जो रहेंगे, उनको समझ में आएगा कि बंदा को दूसरा चीज में हम मोड़ नहीं सकते हैं या दूसरा सैंबल नहीं हो सकता है। ओनली फॉर पीवीसी मेटल, उसी में ये स्टार्टअप किया है तो अप भी इसी में करेगा। एक सिंबल आपको बनाना पड़ेगा अपने आप। दुनिया कुछ चाहे जाए, लोग कितनों आपको पैसे के लालच दे दे, दोस्त मेरे, पीवीसी मेटा अपने आप में एक मिसाल है, बहुत बड़ी चीज है। इसे स्टार्ट के साथ अप करें। स्टार्ट तो आपने किया है, उसको अप करने का प्रयास करें और एक सिंबल बने। अगर ऐसा कर लिए तो बहुत कम समय में आप बहुत आगे निकलेंगे, बहुत आगे आप जाएंगे और आपको पीछे कोई भी पैर खींचने वाला नहीं होगा। जो पैर खींचेगा भी ना, वो गर्त में चला जाएगा और आप ऊपर ही जाएंगे। अब बात वही करेंगे हम पीवीसी मेटा का, जो कि यहाँ पर एक हम आपको दिखा रहे हैं चित्र, है ना, कि गेमिंग, बाइंग वर्चुअल लैंड्स, मेटावर्स। अभी हमारे नौशाद कलीम सर इस चीज को बता चुके हैं, उनके एसटीपी में था। अब कितने लोग इसको समझते हैं? हम एक ही चीज की यहाँ पर आपको कहेंगे कि टेक्निकल चीज को टेक्निकल के हिसाब से समझिए, और आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई धरती पे समझाने वाला नहीं आएगा आपको, ठीक है। अभी तो ब्राइट होराइजन स्कूल आपको समझा रहा है, एक से एक लीडर यहाँ पर ला करके आपको समझा रहे हैं, और समझाने के बाद में आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से आप चलेंगे। लेकिन कल के डेट में जब लोग अपने आप में बिजी हो जाएंगे सभी लोग, तो इतना वक्त नहीं देगा, मैं भी इतना वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर अभी जो वक्त गुजर रहा है, अभी हम लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि भैया ब्राइट होराइजन स्कूल में अपने लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बैठाओ। यहाँ कुछ भी नथिंग, कुछ भी बात नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात होता है, टेक्निक की बात होती है। आपका जीवन कैसे ग्रो करेगा, आपके लोग कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इनकम ले पाएंगे, और आप जो स्टार्ट किए उसको आप कैसे कर पाएंगे अपने बिजनेस को, उसी चीज का यहाँ बात होता है। उसके बावजूद भी हम वही के वही है, हम अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहे। ये दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी अलग है, आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस अलग है, लेकिन सबका बिजनेस पीवीसी बेटा है। इसके वजह से हम आपको समझा रहे हैं, ब्राइट होराइजन स्कूल के माध्यम से एक से एक लीडर यहाँ पर समझाने के लिए आते हैं। अगर आप नहीं समझे तो हम समझें कि इस युग के हम व्यक्ति नहीं हैं, इस डिजिटल युग के हम व्यक्ति नहीं, हम ट्रेडिशनल युग के व्यक्ति हैं। हम पारंपरिक में जी रहे हैं, डिजिटल की ओर नहीं जी रहे हैं। एक न्यूज जो दस्तक दे रही है हमारा संसार, जिसको बोलते हैं डिजिटल एरा रिवोल्यूशन, उसमें हम भागीदार नहीं ले पा रहे। आप समझिए दोस्त कि आप ये ऐसे युग पे हैं, ऐसे एरा में हैं आप, जहां आपको ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है। और वैसे परिस्थिति में हम अपने आप को कुछ भी साबित नहीं करें, कुछ सीखने के लिए चाहते ही नहीं। कैसे होगा, कैसे आप इस युग में, क्यों नहीं आप ठगाएंगे, क्यों नहीं आपका पोर्टफोलियो कल जीरो हो जाएगा? पहले एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं कल आपका जो पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, क्यों नहीं आपका जो है सुजीवन गर्क में चला जाएगा? अवश्य जाएगा गर्क में, अवश्य आपका पोर्टफोलियो जीरो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
एक से एक डिजिटल हैकर लोग बैठे हुए हैं और आपको आपके आंख के आपके सामने ना आपके सामने मोबाइल ले करके और सारा का सारा पोर्टफोलियो उड़ा देगा। आपको कुछ समझ में नहीं। आप अगर आज नहीं समझ में आ रहा है डिजिटल, तो कल के डेट में इससे भी वास्ट जिंदगी आने जा रही है। वहां क्या समझ में आएगा? वहां तो लगेगा कि हम खुदकुशी कर ले अपने आप को, वही ठीक है। इस दुनिया में नहीं जी पाएंगे, ये मेरे लिए नहीं है। तो पीवीसी मेटा का जो आज ट्रेंड है, मुझे मुझे और हम सभी को समझने की आवश्यकता है। और हम स्टार्टअप कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम स्टार्ट तो करेंगे लेकिन अप कैसे करेंगे। इसी पर मेरा चर्चा है कुछ समय के लिए। उसके बाद में फिर हम आप लोगों को थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के मैकेनिज्म पर आएंगे, और वो मैकेनिज्म में हमारा जो पीवीसी मेटा है वो इजी वे में है या टफ में है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बात पहले आती है कि हम लोग स्टार्ट तो हो गए हैं लेकिन अप करने की बात आती है। मैंने शुरुआत से कहा कि हम लोग तो स्टार्ट सभी लोग कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं वो अपने आप में और भी समझिए कि कोसों दूर है। और जो लोग आज सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग आज कर चुके हैं, दैट मीन्स कि वो स्टार्ट कर चुके हैं, बिगनिंग कर चुके हैं वो। अब उन्हें उनके अप करना है। तो दो तीन चीजें हम आपको बताएंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। मैं आज नहीं बना पाया स्लाइड पूरा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट तो हम लोग किए हैं। जो भी टोकन सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग जो कर चुके हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब बिगनिंग शुरुआत उनकी हो चुकी है। दैट मीन्स कि वो एक पहला बाधा जो होता है सक्सेस का, वो पार कर लिए। दूसरा बाधा आपका है उसको आगे ले जाने के लिए, मतलब अप करना, ऊपर करना। अभी नौशाद करीम सर बता रहे थे अपने आप में कि आपको रेफरल रिवार्ड्स का जो लिमिट है और आपका फार्मिंग का जो रिवार्ड लिमिट है, बहुत ही शानदार ढंग से हमारे डॉक्टर डेनी जॉनसन सर ने उसको अप करने के लिए, हाई करने के लिए आपको मैकेनिज्म दे दिए हैं, आपको कैलकुलेशन दे दिए हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको फॉलो करने की आवश्यकता। मैं आज उसी चीज को बताऊंगा, सिर्फ फॉलो करके आप अप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, और आप स्टार्टअप करके आप अपनी जिंदगी को पूरा एक सुंदर ढंग से जी सकते हैं और अपने लोगों को भी सुंदर ढंग से जिला सकते हैं। तो जो मैकेनिज्म है जो यहाँ पर पीवीसी मेटा का, सीड फंडिंग से भी आप अपने आप को हाई कर सकते हैं। आपके अगर आपके पास कैपिटल है तो अपने आप को सीड पीवीसी मेटा को परचेज करके आप उसको रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि आप उसका कीमत बढ़ेगा तो हम उसको सेल आउट करेंगे। दूसरा है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपके लिए टोकन फार्मिंग वेरी इजी वे में डॉक्टर एंजन ने दो लिमिट को आपके पास प्रस्तुत किया है, एक रेफरल रिवार्ड लिमिट और एक फार्मिंग रिवार्ड। दोनों को एक शानदार ढंग से 5-5 स्टेप में आपको लेके चलने के लिए बोला है। ज्यादा नहीं, 5 कदम। मैंने कहा था एक बार कि 5 गियर आपको लगाना है, उस वर्ड आपको याद होगा। आज मैं कह रहा हूं 5 कदम चल के आप अपने आप को स्टार्ट के साथ अप कर सकते हैं, मतलब हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, हाई लेवल का इनकम कर सकते हैं, अपने अपने जो दैनिक जीवन है उसको अपने आप में सुदृढ़ कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम प्रूफ पर भी हम लोग आएंगे, मैकेनिज्म पर आएंगे, ब्लॉकचेन सॉरी क्रिप्टो करेंसी के मैकेनिज्म पर आएंगे। और वो जो आप समझ जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, पीवीसी मेटा मेरे लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जो है पहला है कि आप सीड को खरीद के, अभी भी हमारे 50% एक्स्ट्रा आपको रिवार्ड दिया जा रहा है अगर सीड को खरीदते हैं तो। कैपिटल है, याद रखें, तो यहाँ पर भी आप अपना रख करके और कुछ मत करें, ना फार्मिंग करें ना कुछ करें, सिर्फ आप खरीद के रख सकते हैं, तो वो आपका आने वाला समय में बहुत बड़ा रकम एक बन सकता है। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि फार्मिंग की ओर आना पड़ेगा। नौशाद कलीम सर ने अभी दोनों चीज के क्राइटेरिया बताया, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस सिर्फ उसकी एक्सेल सीट को अप करने के लिए
आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। और फील्ड में उतरने के लिए उसको कितना जल्दी आप अपने को वो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल को पार करेंगे, दोनों क्राइटेरिया में, दोनों सिनेरियो में, वो आपको तय करना पड़ेगा। वो आपको लिखित लेना पड़ेगा, आपको अपने आप में लिखित लेना पड़ेगा, डायरी में नोट करना पड़ेगा कि ये जो मेरा पहला क्राइटेरिया रिवार्ड लिमिट में, ये पहला क्राइटेरिया मैं कब पूरा करूं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। उसके लिए आपको मापदंड खुद से तय करना पड़ेगा, कोई नहीं दूसरा कर देगा। हम बता भी रहे हैं ना, हम खुद नहीं कर, आप करने के लिए नहीं कहेंगे, खुद से करना पड़ेगा, खुद से बॉटलिंग करना पड़ेगा। सिस्टम ने इतना वेरी इजी वे में आपको आगे बढ़ा देगा, अगर आपके बारे में आपने सोच लिया। और जो मैकेनिज्म है इसका रेफरल रिवार्ड का और फार्मिंग रिवार्ड का, ये दोनों का मैकेनिज्म अगर आप समझ गए, जिस दिन आप समझ गए और जिस दिन आपके दिमाग में धस गया कि ये मेरा स्टार्ट के साथ अप कर सकता है, हाई लेवल तो ले जा सकता है, वो एरो आपको याद होगा जो मैंने आपको दिखाया कि आपको वहां पर पिलर में डाल करके एरो दिखाया, सिंगल वे, सिंगल, नॉट मल्टी, ओनली फॉर सिंगल, सिंगल एरो, वो दिमाग में आपको छाप आ गया। और वो छाप आप इस मैकेनिज्म के साथ जोड़ दिए तो शानदार आपकी मतलब अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे विजय में कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको बिगिनिंग के साथ आप कैसे करें। तो समझिए कि एजुकेशन ही एक बहुत बड़ी चीज है, और एजुकेशन ही आपको पार घाट लगा सकता है आपकी इस दुनिया में, जो जिस दुनिया में आप जी रहे हैं। तो आपको आपने जो सीड फंडिंग साथ साथ टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर दिए, डेट को स्टार्ट कर दिए, बिगिनिंग उसका हो चुका है। अब करने के लिए इस मैकेनिज्म को समझेंगे और अब भी से रेडी हो जाए। रात है कोई बात नहीं, सुबह आने में टाइम है, अभी 8:15 हो रहा है, सुबह आने में लगभग 10 घंटा से ऊपर का समय है। ये 10 घंटा में बहुत कुछ हो सकता है। आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको एक अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। और जब हम डिजिटल युग में हैं तो डिजिटल के हिसाब से रोड मैप बनाए। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप डिजिटल के रूप में अपना एक रेफरल का जो लिंक है वो बनाए, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों के साथ मतलब व्हाट्सएप में बात करें। मतलब बहुत तरह तकनीक है, जो तकनीक लगाना पड़ेगा आपको, बॉटलिंग खुद से करना पड़ेगा। ये 10 घंटा में आप चाहें तो 10 लोगों को आप यहाँ पर ला सकते हैं और 10 लोगों को फार्मिंग करा सकते हैं। और नहीं चाहेंगे तो अभी आराम से इस चैप्टर को सुनेंगे, मेरी बकवास को सुनेंगे और आराम से खाए पिएंगे और सो जाएंगे। कहने मेरा मतलब है, जो आज 5% लोग पूरी दुनिया में जो डिसेसिव है, वो रात और दिन कुछ नहीं देखते। दैट मीन्स कि एवरी आवर्स को एंजॉय करते, एवरी आवर को ओनली फॉर बिजनेस के रूप में लगाते हैं। एक धीरूभाई अंबानी के साथ एक इंटरव्यू हो रहा था, तो एक लड़का उसके पास गया कि सर मैं आपके जैसा कैसे अमीर बन सकता हूं। पहला उसका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि मैं आपके जैसा अमीर कैसे बन सकता हूं। पता है धीरूभाई अंबानी ने उस इंटरव्यू में उस बच्चे को क्या कहा? दोस्त, उसकी जवाब सुनकर के दंग रह जाइएगा। बोला कि मुझसे भी तुम ज्यादा अमीर बन सकते हो, मुझसे भी ज्यादा तुम अमीर बन सकते हो। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। लेकिन तुमको एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा, मैं 18 घंटा कंटिन्यू काम करता हूं, तुम्हें 24 घंटा काम करना पड़ेगा। और 24 घंटा ही से नहीं काम होगा, मेरे साथ 1 लाख एम्प्लॉय काम करता है, 1 लाख इंटू 18, आपको 2 लाख एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, 2 लाख इंटू 24, आप मुझसे भी आगे पैसा कमा सकते हैं। इतना बेहतरीन जवाब था। हम और आप यहाँ 20 लेवल, मतलब 20 लोगों को लाने की बात होती है, नानी मरने लगती है। 20 लोग, अरे कहां से आएगा सर 20? हाफने लगते लोग। सोचिए, हम और आप चाहते हैं कि हम अरबपति खरबपति बन जाएं, कैसे? अपने आप में पूछिए कैसे? जिस दिन ये चीज अपने आप को पूछना शुरू कर देंगे,
उसी दिन से आपको ये 20 नहीं 50 होना शुरू। मैं आज से करीब 1 महीना पहले 2 महीना पहले 20 कंप्लीट करके 22 कंप्लीट कर दिया हूं। इसलिए कि मेरा यहाँ जो भी नीचे काम होगा उसका 1 रुपया भी लैप्स नहीं होने दूंगा। मैं बहुत सारे सज्जन का नीचे जो काम हो रहा है वो लैप्स भी हो रहा है। कैसे बिजनेसमैन है आप, जो आपको आ भी रहा है नीचे से उसको भी लैप्स करने दे रहे हैं। तो अपने आप को यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ऐसे ही पैसा नहीं बन जाता दोस्त, ऐसे ही नहीं 5% लोग पूरे वर्ल्ड में पूरे जो क्या कहते हैं धन की जो बहाव है 5% लोगों के साथ, ऐसे नहीं है। उसके लिए दिन रात आपको सोचना पड़ेगा, दिन रात अपने लोगों के साथ वर्क करना पड़ेगा, दिन रात आपको स्ट्रेटेजी बनना पड़ेगा, दिन रात आपको अपने लोगों के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, सेमिनार करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि 5% लोगों में आप आ जाएंगे। मैकेनिज्म आपके पास बहुत वेरी इजी वे है, नो डाउट। अब बहुत कम एफोर्ट लगा के, वैसा बहुत बड़ा एफोर्ट लगा के नहीं, बहुत कम एफोर्ट लगा के यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, अपने जीवन को एक लाइफ स्टाइल जीवन जी सकते हैं आप। और शर्त यही है कि इसकी मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा। ये स्टार्टअप का मैकेनिज्म जो है हमारे डॉक्टर डॉक्टर डेनियल विल्सन ने 3 तरह से आपको दिया है। पहला सीड है, आप खरीद के रखें, आपके पास एक आध 10 लाख 20 लाख 50 लाख उसका खरीद के आप रख लें, आप यहाँ बन जाएंगे अमीर। दूसरी बात है कि आपके पास नहीं है, फिर वही बात बता रहा हूँ कि आप फार्मिंग करें। और फार्मिंग में आपको 2 मैकेनिज्म है, उसको आप अपने दिलो दिमाग में उतार लें और जो कहता है उसको करते चले जाए। 20 करना है 20 करके डालें। और अपने लोगों को कम से कम 10 लोगों, मिनिमम अगर 10 लोगों को 20-20 करा दिए तो आपका जीवन सफल हो गया। और आप अगर अपने दिमाग में छा लिए, दिमाग में भर लिए, दिमाग में बैठा लिए कि मुझे कल हमको भी करना है, कल कर लेंगे। क्योंकि ये दिमाग जो कुदरत केमिस्ट बनाया है ना, उसी हिसाब से हार्मोन सीक्रेट होता है और उसी तरह से आपको शरीर वर्क करना शुरू कर देता है। और वो वर्क जो शुरुआत होता है वो 20 होके ही रुकता है। लेकिन हम है ट्रेडिशनल पीपुल, हमने आपको बताया ना कि हम लोग जीवन ट्रेडिशनल जीत रहे हैं। होगा ना, अभी तो मेरा 5 लेवल का पैसा रहा, अभी होगा धीरे धीरे दोस्त। ये आप ट्रेडिशनल वे में है, आपको डिजिटल वे में आना पड़ेगा। डिजिटल एरा में है तो डिजिटल वे में भी आना पड़ेगा। और आपको जो कह रहा है सिस्टम की 20 करो तो फर्स्ट 20 कर दो, लेट मत करो। 20 करके ही दम लो और 20 लोगों का फार्मिंग भी करो दोस्त। ऐसा उसको आप समझाओ कि 16,000 रुपये लगाना है यार। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे तो 16,000 लगाओ और आराम से तुम डेली 0.25% दोनों तरफ से लो। और यहाँ अगर तुमको अमीर बनना है तो मेरे जैसा आओ, मेरे मेरे साथ सिर्फ रहो, मेरे साथ वर्क करो। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां जाओ, सीखो मेरे साथ। 1 महीना मेरे साथ सीखो और आपके साथ 10-20 लोग तो जरूर होंगे ऐसा, उसको इस फील्ड में ले आओ। तुम भी अमीर बन जाओगे, वो 4-20 लोगों को भी अमीर बनाओ। लेकिन तब हो पाएगा कि ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा कि हमें इस धरती पर आए हैं, इसका मैंने स्टार्ट किया है, इसका विसिमिटा का, तो हमें अप करना है, हाई करना है, अप करना है, हाई करना है। और जितना भी काबू हो सके तो उतना हाई और ले जाना है। आज अगर मुकेश अंबानी 18 घंटा मेहनत करता, 18 घंटा अपने आप को खपाता है, एक पत्रकार उसके पास गया और बोला कि सर आप इतने धनवान व्यक्ति हैं और इस धनवान व्यक्ति में आप 18 घंटा काम करने की आवश्यकता आपका नहीं है, आपको तो आराम से ऑफिस आए और निर्देश दे और आपका काम हो रहा है आपको। बोला दोस्त, जिस दिन मैं यहां से 1 घंटा भी वर्क कम करूंगा ना, 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी वर्क करूंगा कम ना, तो आज से मेरा संपत्ति घटना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब कि उसके दिमाग में बैठा हुआ बिजनेस का स्ट्रेटजी।
कि 1 मिनट भी कम समय नहीं देना चाहता है अपने बिजनेस के लिए। इलॉन मस्क को देखिए, उसके घर घर तो 50 घर सुंदर, 50 अरब का घर है, लेकिन घर पे सोता नहीं है आज तक। कहाँ सोता है? फैक्ट्री में सोता है, अपने ऑफिस में सोता है, वहीं काम करता है, वहीं सो जाता है। क्यों? कि मैं यहाँ पर जो अपने मेरे एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं उसको निर्देश देना है, काम कहाँ गलत हो रहा है उसको हम उसको सुधार करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय गलत काम करता है, उसको मैं यहाँ पर उसको सुधार के उसको आगे ले, वहां से दिमाग हर 24 आवर्स को सोते सोते डेवलप करते रहता है अपने आप को। आज पूरी विश्व की 50 कंट्रियां का जीडीपी के बराबर उसका अकेला संपत्ति है। ऐसे ही नहीं धर्मान हो जाता है बॉस, ऐसे ही नहीं 5% लोग पूरे वर्ल्ड में डिसेसिव हो जाता है, अपने जीवन को खपा देता है, अपने मैकेनिज्म को खपा देता है। ये जितना बड़ा जो खोपड़िया है ना, इसमें जो कहते हैं ना दिमाग 1400 ग्राम का, उसका एक एक पुर्जा को यूज कर लेता है वो। और हम और आप तो स्टार्ट किए हैं पीवीसी मेटा, करोड़ों बन सकता है, अरबों बन सकता है, बस मुझे यही ख्वाब है। लेकिन हम उसका मैकेनिज्म को ना समझेंगे और ना समझना है मुझे, सिर्फ मुझे पैसा आना है, जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्टार्ट होके रह जाएंगे, अब कभी जिंदगी में नहीं हो। आपको जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये झंझोड़ के आपको रख देगा। आप कभी भी तो आप अपने एकांत में सोचिए कि मैं आज स्टार्ट किया हूं तो सिर्फ ये स्टार्ट ही रह जाएगा, कुछ आएगा भी इसमें? कैसे आएगा? कभी आप अपने आप में क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा अपने आप में, तो आप काम करना भी आप शुरू कर देंगे। और दोस्त, जिस दिन आपने एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मुझे यहाँ अप करना है, स्टार्ट तो मैं कर दिया हूं, अप करना है, तो आप अपना जो मिनिमम 5,000 बीएसटी से फार्मिंग है वो 10,000 बीएसटी भी करेंगे, 1 लाख बीएसटी भी कर देंगे। और जिस दिन सिर्फ स्टार्ट के अंदर रहेंगे, उस 100 बीएसटी से ज्यादा फार्मिंग नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं, 200 300 400 500, या ज्यादा ज्यादा जो मैक्सिमम इसका है, मिनिमम जो है 5,000 बीएसटी वहां तक जाए। लेकिन कितने लोग? फिर क्वेश्चन नहीं उठता है, कितने लोग सिर्फ स्टार्ट में रह करके, मैं सिर्फ एक मिनिमम का कॉलम पूरा करने जा रहा हूं, मैक्सिमम का कॉलम है मतलब मेरे पास है ही नहीं, अप है ही नहीं, हाई लेवल जाने का मैकेनिज्म ही नहीं, सिस्टम ने तो दिया है। हर एक लीडर आपको यहां समझाते हैं, हर एक लीडर डायनेमिक में हमसे भी ज्यादा जानने वाला, आप हमसे भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन पता नहीं, जब धरती पर उतारने का चीज आता है, समझने समझाने की बात आता है, तो वहां पर हम फेल्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दिलो दिमाग पर अपने जो निश्चय है मतलब करने का, उस पे हम नहीं है। कुछ इधर कर लेते हैं, कुछ आज उधर कर लेते हैं। आज सर मेरे पास मेरे घर में आज रिलेशन आ गए, मेरे घर में आज मेहमान आ गए, मेरे घर में आज फंक्शन है, फलाना ठिकाना, आज मेरे वाइफ का तबीयत खराब है, मेरे बच्चे को आज स्कूल छोड़ना, मतलब ये जो एक्सक्यूजेज आपको बांध के रखे हुए हैं, सिर्फ स्टार्ट तक ही रहेगा, स्टार्ट तक ही आपको रहने देगा, अप नहीं होने देगा, हाई नहीं होने देगा। तो समय बहुत ज्यादा हो गया, मैकेनिज्म को भी हमको आपको समझाना है, तो मैं स्टार्टअप पर मैं ही आपको रोकूंगा। आप खुद समझदार हैं, बोलने का तो बहुत मतलब दिन भर रात भर बोला जा सकता है इस पे, लेकिन खुद अपने सोचने का विषय है। खुद अपने आप में आप सोचें और क्वेश्चन करें कि मैं स्टार्ट किस लिए किया है। अगर हम आप नहीं कर पाते हैं, हाई लेवल नहीं जा पाते हैं, सिर्फ स्टार्ट में ही आप अपने जीवन को खपा देते हैं, तो ये 60 साल की जिंदगी है, 40 45 साल तो हो गया, 15 साल, 15 साल में आप क्या कर लेंगे? स्टार्ट होकर रह जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी को हम स्टार्ट कर दें और उसको गियर ही न डालें, तो क्या होगा? उसकी कहानी वहीं वहीं रह जाएगा। तो आप समझे, समझाने का बहुत तरह से एग्जाम्पल है, बट मैं अभी यहाँ स्टार्टअप्स को रोकना चाहूंगा। स्टार्टअप्स में बहुत सारे चीजें हैं जो इसकी मैकेनिज्म को, कैलकुलेशन को प्लान में हमारे एसटीपी में मैंने नौशाद करीम सर उसको समझाए हैं,
उसको समझने की ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता, आपके हिसाब, अपने हिसाब से कैलकुलेट, 2 3 4 5 10 20 50 100 1000 कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको कोई कैलकुलेशन करके देगा नहीं। खुद कैलकुलेशन करें, और आपको आज कितना कमाना, कल कितना करना, कितने कमाने के बाद छोड़ दीजिए, कमाने के बाद मत सोचिए आप कितने लोगों को अपने आप को वहां लेवल तक पहुंचा देना है, कमाई तो अपने आप आ जाएगी। बस एक स्ट्रेटेजी को अपनाइए कि अपने लोगों को कितना आगे ले जाना है, किस रूप में सोचे। हम तो दिन रात सोचते रहेंगे कैसे कैसे क्या करें कि अपने लोगों को हम ज्यादा बढ़ा दें। आप क्या सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर नहीं सोचते हैं आज के डेट से, तो भैया कोई जरूरत नहीं है आपको ब्राइट होजर स्कूल में आने की, कोई जरूरत नहीं है आपको पीवीसी में काम करने का। आराम से घर में सोइए, दाल भात मिलता है, खाइए, आराम से सोइए और दिन बिताइए। 60 साल की जिंदगी, 60 साल में सारा खत्म हो जाएगा कहानी। फिर यहाँ आने का कोई आवश्यकता आपको नहीं, फिर आपको पीवीसी मीटर में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप पीवीसी मीटर में आज हैं, इस समय गुजरता चला जा रहा है, और इस समय में आप अपने आज स्टार्ट को अप नहीं करेंगे, तो भैया वो समय आ रहा है कि आपसे कोई छीन के दूसरा ले लेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्किल है, वो छीन के ले लेगा। तो आपको आज से और अभी से अपनी को अप करने के लिए, हाई करने के लिए स्टार्ट तो आप कर लिए हैं। और जो भी सज्जन आज ना सीड फंडिंग किए ना फार्मिंग किए, तो भूल ही जाए, फिर आने बेकार है उनको। आराम से घर में दूसरा काम करें और सो जाए। एक जानवर भी खाता पीता है, सो जाता है और मर जाता है, अपन जीवन काल को खत्म कर लेता है। फिर उसमें और मेरे में क्या अंतर रह गया। आज लगभग 4 से 5 महीना हो गया सीड फंडिंग स्टार्ट किए हुए, फार्मिंग स्टार्ट किए हुए, लेकिन कितने लोग अगर आज नहीं किए हुए हैं, दैट मीन्स कि उनकी मतलब कि उसके जीवन बेकार है एक तरह से समझिए। और जो बिगिनिंग कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी जीवन एक तरह से अस्थिर है। आज से अपने आप को कोसिए, समझिए कि हम किस लिए यह स्टार्ट किए। क्या मैं 100 200 3000 4000 कमाने के लिए? नहीं, कि हम करोड़ों कमाने के लिए। करोड़ों का स्ट्रेटेजी बनाइए आप। वेरी इजी वे, सिंपल है यहाँ पर, उस कैलकुलेशन को समझे। ठीक है, मैं स्टार्टअप को यहीं पर बैंड करते हैं और हम आते हैं कुछ मैकेनिज्म पे। आज हम उसको समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी के जो मैकेनिज्म है, जो कॉन्सेंसस का मैकेनिज्म है, वो 4 मैकेनिज्म पर काम करता है। और चारों मैकेनिज्म को यहाँ पर मैं आपको दिया हूं, और इसी पे पूरी वर्ल्ड की जितनी क्रिप्टो करेंसी है, इसी मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है ना, इसी मैकेनिज्म पे काम करती है, और सबका अलग 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 है। यहाँ देखिए, पहला में प्रूफ ऑफ वर्क है, दूसरा में प्रूफ ऑफ स्टेक है, और तीसरा में है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, और चौथा में प्रूफ ऑफ लैप्स टाइम है। अब इसको समझना आपको, अगर आप इसको समझ गए तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को आप समझ जाएंगे कि कैसे लोग यहाँ पर पैसा बनाते हैं। कौन सा जो है काम जो इजी वे में आपको पैसा बना के दे सकता है, कौन सा यहाँ टफ है, उसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रूफ ऑफ वर्क, ये क्या है? ये एक तरह से हम सभी के लिए टफ है। टफ क्या है? यहाँ पर एक मैथ का एक पजल दिया जाता है, जो कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व करता है, माइनिंग करता है, और वो कंप्लीट करता है। जब सॉल्व करता है मैथ का, तो उसके बदले में उसको वो ब्लॉक, मतलब जब सॉल्व करता है तो एक ब्लॉक बनता है, जो मैं शुरुआत में आपको ब्लॉक बताया था। वो ब्लॉक कंप्लीट करता है, और वो नोट्स होता है। वो ब्लॉक जो कंप्लीट करता है, उसके बदले में कुछ रिवार्ड दिया जाता है। ये हो गया आपको प्रूफ वर्क। इसमें आता है बिटकॉइन और अदर करेंसी जो माइनिंग कर रहा है, जो कंप्यूटर के माध्यम से, उसमें आता है। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत टफ है। उसके लिए आपको मैकेनिज्म, मतलब सिस्टम लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, और आपको एक जो मैथ का पजल है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके लिए और हमारे लिए, जो इस समय के दौर में है, खास करके हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी टफ चीज है। तो हमारा पीवीसी मीटा इसको हटा दिया। क्लियर है? पहला प्रूफ ऑफ वर्क में जो बिटकॉइन माइनिंग होता है, एक मैथ पजल के हिसाब से, मतलब कंप्यूटर में एनर्जी बहुत लगेगा उसमें, और सिस्टम आपको लाखों का लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको बैठ के करके आप उसको मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व जब करेंगे तो एक ब्लॉक आपको तैयार होगा, और एक ब्लॉक तैयार होगा, वो जितने लोग ब्लॉक तैयार करेंगे उसी हिसाब से पूरी ईयर का
उसमें से जितना रिलीज होगा उसकी हिसाब से उसके रेमिटेंस को डिवाइड करके दे दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए नहीं है, पीवीसी मेटा इसमें नहीं आता, इसको छोड़ दिया। कि हमारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो हमारे लोग हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो भैया कंप्यूटर में क्या चलाएगा, सॉल्व क्या करेगा, पजल क्या मत करेगा, कैसे पलाएगा, माइनिंग करेगा, एनर्जी भी चलो जरूरत है, पैसा भी लगाने की जरूरत है। तो इसको कहा कि भैया ये लेंदी प्रोसेस है, इसको हम नहीं उठाएंगे। इतने देखिए पीवीसी मेटा कितना इजी वे में आपको काम करके यहाँ रखा है। अब यह दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है, जो अभी देखेंगे हमारा जो सीड फंडिंग हम जो कर रहे हैं वो स्टेक कर रहा है, मतलब रोक के रख रहा है ना, रोक के रख रहा है। अभी फार्मिंग भी करेंगे तो स्टेक करके रखो फार्मिंग में, उसको 0.5 उसका फिर स्पीड के रूप में आपका जो नीचे वर्क कर रहा है उसका स्पीड के रूप में आपको देगा। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे माइनर हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक प्रूफ करना होता है, एक सत्यापित करना होता है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा लगाए हैं, इसी को प्रूफ करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। इसमें हम तैयार हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। डेट मीन्स आप स्टेक पैसा लगा के स्टेक कर दिए, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं। आज पीवीसी मेटा देखें, उसको फार्मिंग देखें, सिर्फ हम लगा के छोड़ देते हैं और हमको सिर्फ प्रूव करना है कि मैंने लगाया। मैं डेट मीन्स आपने जो स्टेक किया उसको प्रूव कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये वेरी इजी वे पर्ल वैन पीवीसी मेटा इसी को उठाया है। क्लियर है, इसी को उठाया कि हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कि यहाँ कोई मैथ का सॉल्व करना नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं लगाना है, कोई एनर्जी यहाँ सॉल्व ये नहीं होगा, ज्यादा खर्च होगा, कोई हमको डिवाइस नहीं लगाना है, सिर्फ आप यहाँ पर पैसा लगा कर स्टेक कर दिए, डेट मीन्स आपको वही प्रूफ करना है। तो हमारा पीवीसी मेटा ने प्रूफ ऑफ स्टेक को लिया है। अब तीसरा चीज है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी माइनर होता है, जो भी आप लगाने वाले होते हैं, लगा करके अब जैसे हम लगाएं, अब उसमें से 1,000 10,000 लोग हैं, उसको वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, तब जाकर के माइन होता है, क्रिप्टो क्वाइन बनता है। तो ये भी बहुत टफ है, ये हम इंडियन लोगों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, जो काफी एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन इसमें ज्यादा एक तरह से कहें, इसमें ज्यादा इकोनॉमिक पैसा इसमें ज्यादा है, इस तरह से कहिए, मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन में लगाते हैं और उसको वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद में से एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक में से रिवार्ड मिलता है। तो ये भी हमारे लिए सिस्टम अच्छा नहीं है, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा पीवीसी मेटा ने इसको नहीं उठाया। और चौथा है प्रूफ ऑफ लैप्स टाइम। दैट मीन्स जो माइनर है, जो पैसा लगा रहा है, वो एक लंबे समय के लिए वेट करता है, ठीक है, जो लंबे समय को स्पेंड करता है टाइम को, तब जाकर के ब्लॉक बनता है और तब जाकर के उसको वेरीफाइंग होता है, ट्रांजिशन वेरीफाई होता है, पर लंबा समय के लिए, तब जाकर के वहां आपको रिवार्ड मिलता है। एक बहुत, ये भी इसमें भी बहुत बड़े पैसा बनता है, लेकिन हमारे पास क्या है भाई, आज लगाए कल ही पैसा मांगते हैं। यहाँ बोले ना कि 10 साल को आप 10 साल तक 5 साल तक छोड़ना है, बोले अरे बाप रे, यहाँ तो पीवीसी मेटा हमारा आज लगाएंगे और कल से 0.25% दे रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को घबराहट महसूस कर रहे हैं। ये तो ये कहाँ से आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने बड़ी अच्छे दिमाग से दूसरा को लिया प्रूफ ऑफ स्टेक कि भैया यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं ना, ना पहला वाला कर पाएगा, ना तीसरा कर पाएगा, ना चौथा कर पाएगा, अपने आप को माइनिंग यहाँ नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा और जीरो हो जाएगा, कुछ आगे नहीं पड़ेगा। इसलिए सिस्टम ने, हमारे डॉक्टर ने प्रूफ ऑफ स्टेक को लिया। दैट मीन्स यहाँ एक ही आपको प्रूफ करना है कि हमने जो सामान लगाया, हमने जो पैसा लगाया ज्यादा से ज्यादा, और वहीं से आपको इनकम की साधना, मतलब आपका काम कुछ नहीं है, आप उसमें कोई भी भागीदारी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी बढ़ाने के लिए भागीदारी भागीदारी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप पैसा लगा रहे हैं। आप हमको आज बताएं कि आप अभी पीवीसी मेटा को माइनिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, पता चला कि नहीं सर कुछ भी नहीं करे, इसमें कोई काम ही नहीं है, सिर्फ पैसा लगाना है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको ज्यादा पैसा लगा करके एक प्रूफ कर देना है कि मैं लगाया, बस। आप सोचिए सर कि कितना मजेदार चीज है ना, मजेदार चीज।
इतना मजेदार चीज है कि आपको इजी वे में सिस्टम ने आपको प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म को दे दिया आपको कि भैया हम इंडियन लोग हैं, हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा वो तीनों मैकेनिज्म को नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरा मैकेनिज्म जो है बहुत इजी है, डॉक्टर डेन्यूनेशन उठाए और हमारे पास डाल दिए और हम उसका फायदा उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ सीड फंडिंग के लिए पैसा लगा रहे हैं, टोकन फार्मिंग के लिए पैसा लगा रहे हैं, हम उसके पास जाकर के कुछ भी टाप टिप नहीं कर रहे हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई पजल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई ब्लॉक जनरेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक काम, प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब जो आप लगाए हैं उसको आप प्रूफ कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात। ये चारों चीज जो मैकेनिज्म आपने आज मैं आपको बताया हूं, अगर आप यहां से ये चारों मैकेनिज्म को आप अपने भाषा में समझ गए होंगे, उसको आप लिख डाले होंगे, तो आगे आने वाला जो समय है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा कि सर यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अरे बिटकॉइन में तो माइनिंग करना पड़ता है, उसके लिए कंप्यूटर लगाना पड़ता है, मैथ को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके एक ब्लॉक बनता है, तब मुझे रिवार्ड मिलता है। और तीसरा वाला मैं कहा, उसमें आप पैसा भी लगाएंगे, पैसा लगाने के बाद में एक दो 10,000 5,000 आदमी को उसको वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद जो प्रूफ होगा तब जाकर के वहां माइन ब्लॉक बनेगा, तब जाकर आपको वहां पर रिवार्ड मिलेगा। और चौथा में जो है तो उसका टाइम बहुत ज्यादा है ट्रांजेक्शन में वेरीफाई करने में, वो भी हमारे पास पैसेंस नहीं है। तो भैया बहुत इजी वे है कि आप यहाँ पैसा लगाओ। और लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हाँ हम पैसा लगा सकते और कुछ नहीं कर सकते। भाई आप किसी पास जाते हैं प्लान करने के लिए, तो अगर इस मेथड को समझाएं कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो माइनिंग होगा तो पैसा निकलेगा, कहेगा भैया इतना अटकुटुआ हम ना जान पाबो, हम नहीं कर पाबो। और उसको बोल दिए कि सिर्फ आपको यहाँ पैसा लगाना है, पैसा का प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है आपको, तब तैयार हो जाएगा, तब तैयार हो जाएगा लोग। लेकिन जब इतना इजी भी है फिर भी हम अपने स्टार्ट को आप नहीं कर पा रहे हैं, एक दुर्भाग्य है। इसलिए मैं इस चैप्टर को आज उठाया कि आपके लिए जो इन्वायरमेंट तैयार है भारत में, गांव गांव देहात देहात में, कि भैया हम पैसा लगाएंगे, हम करेंगे कुछ नहीं, हम लोगों तक कभी नहीं बोलेंगे। और इससे पाला पड़ता है हम लोग को, जब प्लान करने जाते हैं लोगों को समझाना जाता है हम नहीं करेंगे यार, ये नेटवर्क सिस्टम लोगों को हम नहीं बोलेंगे। मैं एक ही साफ शब्द में बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, पैसा लगाओगे ना, पैसा लगा सकते हो ना, कहाँ पैसा लगा देंगे। तो भैया वेरी इजी भी सिंपल है, पैसा लगाओ छोड़ दो, यहाँ पर सीड फंडिंग में लगा दो, टोकन फार्मिंग में पैसा लगा दो, आराम से सुध रहो घर में, 0.25% आपको मिलता रहेगा पर डे। इससे भी आसान कोई तरीका अगर आपके जीने का है तो भैया आप इजाद कर लिए, देख लीजिए, वहां चले जाइए, फिर आप पीवीसी मिट आपके लिए नहीं है। अगर इससे भी इजी तरीका आपके लिए है तो, और नहीं है तो अपने आप को यहाँ पर स्टार्ट किए हैं तो आप करने का प्रयास कीजिए, अपने लोगों को यहाँ पढ़ाइए, सिखाइए, लिखाइए और उनको बताइए, टेक्निक बताइए, अपने आप में सीखिए और उनको बताइए, मेथड बताइए कि आपको यहाँ कैसे हाई होगा। दोस्त, आप भी उस 5% पीपुल्स में आप शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वही है कि आपको यहाँ पर बॉटलिंग, आपको अपना माइंड, आपको एजुकेशन, अपने लोगों के साथ टीच, अपने लोगों के साथ सहयोग, ये सब सारा स्ट्रेटेजी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके आप आज से और अभी से सोचना शुरुआत करते हैं और धरातल पर उतारना प्रयास शुरू कर देते हैं तो कल के डेट में आप अमीर होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। मेहनत मेहनत और एक स्ट्रेटेजी और एक लीगल वे में, जहां पर पर्ल भाई इंटरनेशनल जो पीवीसी मेटा ग्रुप में हमने दिया है, एक शानदार सारा चीज कैलकुलेटिव और सारा चीज एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पास लाया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस मैकेनिज्म में जो जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है उसमें आपको ना पढ़ना पड़े, सिंपल मैकेनिज्म में आप पढ़े जो इसके सिस्टम ने प्रूफ ऑफ स्टेक को उठाया है और वहां से आपको अमीर बना रहा है। तो दोस्त, अगर आज नहीं समझे तो कल कोई नहीं समझाने के लिए आएगा। ब्राइट होराइजन स्कूल को कोई पर्सन नहीं आपको समझाना है, समय अभी है, इस समय को पूरा खपा दीजिए अपने आप को, अपने लोगों को, 20 लोग 25 लोग 50 लोग जितने भी बैठते हैं उसको, नहीं बैठते उनको समझाइए
लाइए। तुम जीवन में किस लिए तुम पैदा हुए हो यार? तुम अपने को आज 30 साल 31 साल लगा देते हो अपने पढ़ने में और ये कंपटीशन देने में, अपने जॉब को लेने में। भैया मेरे यहाँ पर तुम 18 साल हो गया ना, 10 साल हो गया ना, तुम इस मैकेनिज्म को तुम समझ जाओ ना। तुम्हें 30 साल जाते जाते तो अरबपति तुम बन जाओगे, जो पूरा दुनिया कोई भी जॉब में नहीं दे सकता है। बस इस चीज को आप समझिए। समझना, बहुत ज्यादा बोलना बहुत बड़ी बात, यही बोलते रहेगा आदमी, लेकिन आपको अपना वे तैयार करना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, कैसे अपने लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा दिला पाए। इस चीज को आपको दिन रात सोचने की आवश्यकता है। आप होमोसेपियंस में पैदा हुए हैं, ह्यूमंस में पैदा हुए हैं। दिन रात आपको सीखने की एक समझिए कि कुदरत ने दिया है कि आप, मतलब कि आप मरते मरते दम तक भी सीखने का जो मैकेनिज्म है आपको सिस्टम ने, होमोसेपियंस बना के भेजा है कुदरत ने। और हम और आप हैं कि बस सोचने के लिए कुछ नहीं है। आप है ना, मतलब अपने अपलाइन को बोलते हैं, अरे आप है नहीं, आप समझिए ना। क्या बात है यार, आपका बेटों की शादी कर देगा, आपका बेटी की भी शादी कर देगा, मतलब सब कुछ आपका अपलाइन कर देगा, खिला भी पिला देगा, सब कुछ कर देगा। ऐसे ऐसे हमारे धरती पर, हमारे भारत के में लोग हैं। इसकी मैकेनिज्म से आपको निकलना पड़ेगा और इसमें आना पड़ेगा, डिजिटल में आना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा, कोई आपके लिए बना नहीं देगा। आज नौशाद करीम सर आपको एक पीडीएफ दिए तो कितना मेहनत किए होंगे, उसको आपको अंदाजा है? हम ही आपको चीज को बोलते हैं तो कितना मेहनत करते हैं, आपको अंदाजा है? नहीं होगा अंदाजा। आप करके तो देखिए, तब अंदाजा मिलेगा आपको। बस मैं इसी बात के साथ मैं आज की जो वाणी है मैं समाप्त करना चाहता हूं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने देर तक मुझे सुने। और ब्राइट हॉरिजन स्कूल को मैं सैल्यूट करता हूं। और आज हमारे ऑर्गेनाइजर दिलीप कुमार राणा सर, शानदार लीडरशिप उनकी क्वालिटी है। अब वो मुझे फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और राजू जी वो भी मुझे फॉलो करते हैं, नो डाउट। बहुत कम समय में मुझे फॉलो करके बहुत आगे वो निकले हैं। ऐसे डायनामिक लीडर जो है, ऐसे होना चाहिए, वो फॉलो करते हैं और हर एक बात को फॉलो करते हैं। तो भैया आज मैं अप स्टार्ट अप दो वर्ड को मैं लेके आपको दिया, स्टार्टअप। बहुत सारे लोग आप लोग सुने होंगे, स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, लेकिन आप स्टार्ट तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन अप नहीं कर पाता है। आज उसी चीज को लेकर के हमने आपके पास कुछ शब्द रखा, कुछ ज्ञान रखा, उसको आप लेकर के आगे बढ़े, समझे। खुद आप समझदार हैं, हमसे भी ज्यादा आप एजुकेटेड पर्सन हैं, समझने लायक हैं आप। और आप हमें भी समझा सकते हैं, नो डाउट। बट मैं एक